हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। आपके सामने हाज़िरी हुई है मजलिस आज़ा मजलिस तरहीम बराए साल सवाब मोहतरमा अर्शिया ज़ैनवी बिनते सैयद मुज़व्विल ज़ैनवी साहब के इसाले सवाब की गरज से। यकीनन जमा साल बेटी का जुदा हो जाना उनके वालिदैन के लिए एक अजीम गम है। हम ताज़ियत पेश करते हैं इस मजलिस के हवाले से मोहतरमा ज़ोहरा ज़ैनवी साहिबा को, मोहतरम सैयद मुज़म्मिल ज़ैनवी साहब को कि उनकी जमा साल बेटी इस दार फ़ानी से कूच करके बारगाह इलाही में पहुँच गई। हम दुआ गो हैं इस मजलिस के तसद्दुक़ में कि खुदा मोहतरमा अर्शिया ज़ैनवी साहिबा को जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फ़रमाएँ, क्योंकि ये बराए साल सवाब मजलिस का इनेकाद किया गया है और इस वक्त की मजलिस को जनाब नजफ़ आबदी मुज़फ़्फ़र नगरी साहब क़िबला ख़िताब फ़रमाएँगे और मजलिस से क़ब्ल तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम क़ारी नदीम नफ़ीस साहब और सोज़ख़्वानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम मोहम्मद रज़ा साहब। बाद ख़त्म मजलिस अपने मख़सूस अंदाज़ में नोहाख़ानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे शाहबाज़ अली करबलाई साहब। आइए हज़रात, अब हम मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करते हैं और गुजारिश करते हैं जनाब क़ारी नदीम नफ़ीस साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फ़रमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तआमुल आसीम कल्मुअली यअली फ़िल बुतूनि कग़लिल हमीम। यअली फ़िल बुतूनि कग़लिल हमीम। तआमुल आसीम कल्मुअली यअली फ़िल बुतूनि कग़लिल हमीम। क़ुलूं फ़अतिलू इला सवाइल जहीम। ख़ुज़ूहु फ़अतिलू इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। इन्ना हाज़ा मा कुन्तुम बिही तमतरून। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन आमीन फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़। यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुतक़ाबिलीन कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन
يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إليهم فارتقب إنهم مرتقبون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد। जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ किया और अब हम सोसखानी के लिए गुजारिश करते हैं जनाब मोहम्मद रज़ा साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। हाँ कुछ तो है दर कुछ अली कुछ मुर्तज़ा कहने लगे कुछ तो है दर कुछ अली कुछ मुर्तज़ा कहने लगे कुछ शबे हिजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहने लगे कुछ शबे हिजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहने लगे डरते डरते हमने तो
अल्लाह की कुदरत का। डरते डरते हमने तो अल्लाह की कुदरत कहा। रे तौबा तौबा ये नुसैरी तो खुदा कहने लगे, कुछ तो है दर कुछ अली। सब के मुश्किल कुशा हैं मेरे अली। बात ऐसी ढकी छुपी क्या है, सब के मुश्किल कुशा हैं मेरे अली। बात ऐसी ढकी छुपी क्या है, शक अगर है पुकार कर देखे, शक अगर है पुकार कर देखे, हाथ कंगन को आरज़ी क्या है, सब के जब रहा शाम के जिंदा से हुए अहले हरम, क्या खुशी होती दोबाला हुआ सादा तो का गम, जिसको अरमान रिहाई था हुई वो बेदम, एक नन्ही सी लहद पर था मुसलसल मातम। सुन के फरियाद फुगा सांस रुकी जाती थी, कब्र से बाली सकीना की सदा आती थी।
मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। मुझे कौन सी मस्तूरा है, क्या मांग रही है। इस्लाम की खिदमत का सिला मांग रही है। हर साहिब गैरत सिरदा मांग रही है। परदेस में मरने की दुआ मांग रही है। अफसुरदा है अफलाक सियाह पोश ज़मीं है। जिब्रील ज़रा देखिए ज़ैनब तो नहीं है। जज़ाकल्लाह मोहतरम मोहम्मद रज़ा साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में, मखसूस अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश किया सोस ख़ानी के ज़रिए बारगाह सैयदुश्शुहदा में। अब हम मजलिस की ख़िताबत के लिए गुजारिश करते हैं ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना नजफ़ आबदी मुज़फ़्फ़र नगरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और मोमिनीन के दरमियान मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ौलहुल हक़ क़ाल या रसूलल्लाह हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावात पढ़ें आप हज़रात। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूमा अर्शिया ज़ैनवी बिनते मुज़म्मिल ज़ैनवी की रूह को इसाल कर दें। बिस्मिल्लाह। सलावात पढ़ें आप लोग। बरादरान ईमानी, क़द्र-क़दरान मज़लूम करबला, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, यह आज की मजलिस बउनवाने इसाले सवाब है। यानी एक मरहूमा जो हमारे दरमियान से हमें छोड़कर इस दार फ़ानी से दार बक़ा की जानिब चली गई। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है माँ बाप के लिए औलाद का सदमा बर्दाश्त करना,
लेकिन अगर हमारे सामने गम अहले बैत, गम करब बला ना होता तो कभी भी हम इन सदमात को बर्दाश्त न कर पाते। तो लिहाजा गम अहले बैत और गम करबला क्योंकि हमारी नज़रों के सामने हैं, तो लिहाजा इसीलिए हम इसाले सवाब में भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र कराते हैं, क्योंकि उनके ज़िक्र से, उनके मसाइब से हमारा गम हल्का हो जाता है। क्योंकि मैं अक्सर आप हज़रात के सामने मुसलसल कहता हुआ चला आ रहा हूँ, हमारा गम कतरा है, अहले बैत का गम समंदर है, अहले बैत का गम समंदर है। तो लिहाजा आप हज़रात के सामने जो मैंने जिस हदीस की मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया वो बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हदीस है। खाली वो अहले तशय्यो के यहाँ पर नहीं बल्कि अहले तसन्नुन के यहाँ पर भी इस हदीस को मोतबर माना गया, और सारी किताबों के अंदर, चाहे साहिह सित्ता हो या और भी बड़ी बड़ी किताबें हों, सब किताबों के अंदर इस हदीस को सब उलमा ने नक़ल किया और ये बताया कि यह हदीस मोतबर है, अहसन है। हदीस क्या है? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कहे कौन रहा है? कहे वो रहा है कि जो अक्ल अव्वल है, जो नूर अव्वल है, जो खल्क़ अव्वल है, यानी जिससे बड़ा ना कोई नबी है न जिसके बाद कोई नबी है। ये कहा जाए कि जो सबसे आखिर में आया लेकिन सबसे बुलंद था, सबसे आखिर में आया लेकिन सबसे बुलंद था। ये कहा जाए कि जिसके सदक़े में तमाम नबियों को नबूवतें मिली, तमाम नबियों को नबूवतें मिली, खलवतें मिली, और जो कहा जाए सब कुछ, यानी जो भी कुछ कायनात में तमाम नबियों को मिला वो सिर्फ़ खाली इस नबी के सदक़े में मिला। और ये कायनात का फ़र्श, ये अर्श, जो भी कुछ सब बिछाया गया इसी नबी के सदक़े में बिछाया गया। इस कायनात को खुदा ने जो सजाया वो सिर्फ़ खाली इस नबी के लिए सजाया। वही नबी इरशाद फरमा रहा है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। देखिए जिस तरीक़े से इमाम लोगों का इमाम होता है, उसी तरीक़े से इमाम का कलाम जो है कलामों का इमाम हुआ करता है। तो रसूल का कलाम है, रसूल फरमा रहे हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मुसलसल आप हज़रात ने बारहा इस हदीस को सुना और लोगों ने इसको अलग अलग तरीक़े से बयान किया। सबके यहाँ पे बयान की जाती है, लेकिन बस खाली इतना बयान किया जाता है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। लेकिन कभी क्या आप हज़रात ने तवज्जो दी कि इस हदीस के माना क्या हैं, इस हदीस के मफ़ाहिम क्या हैं? जबकि सामने का माना है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। देखिए इस हदीस के अंदर दो टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। दूसरा टुकड़ा व अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। दो टुकड़े हैं इस हदीस के अंदर, यानी दो मरतबा इस हदीस के अंदर रसूल ने हुसैन हुसैन कहा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हज़रात के सामने, दो मरतबा रसूल ने इस हदीस के अंदर हुसैन हुसैन कहा। जबकि आप देखें कि तारीख़ में, अगर आप देखें तारीख़ के अंदर, रिवायतों के अंदर आपको मिलेगा कि जिस जगह पर भी रसूल ने किसी के लिए कहा, चाहे इमाम हसन के लिए कहा हो, चाहे मौलाए कायनात के लिए कहा हो, हर जगह बस खाली इतना ही कहते थे कि मैं अली से हूँ, अली मुझसे है, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। तो हर हदीस के अंदर, हर रिवायत के अंदर जिस जगह भी बस खाली एक मरतबा नाम लेते थे। एक मरतबा अली का नाम लिया, एक मरतबा जनाब फातिमा ज़हरा का नाम लिया, एक मरतबा इमाम हसन का नाम लिया। लेकिन जब इमाम हुसैन के लिए ये हदीस बयान की तो इसके अंदर क्या फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी दो मरतबा बार बार ये हुसैन की तकरार किस लिए है इस हदीस के अंदर, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रसूल ज़माने को बताना चाहते हैं कि देखो, सुनो सुनो, हुसैन हुसैन कहना, हुसैन हुसैन कहना खिलाफ शरीयत नहीं है, बल्कि सुन्नत रसूल है। सलावात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, गुफ्तगू चल रही है। इस हदीस के अंदर दो टुकड़े हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, व अना मिनल हुसैन, मैं
हुसैन से हूं। देखिए ये बात तो समझ में आती है कि रसूल कहें हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, बात समझ में आती है सबके सामने। समाज में आपने देखा है कि हर नवासा अपने नाना से होता है, हर पोता अपने दादा से होता है, यानी हर छोटा अपने बुजुर्ग से होता है। ये टुकड़ा सबकी समझ में आता है। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे हैं जी, बेशक रसूल से हैं हुसैन, क्योंकि रसूल नाना है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं हज़रात के सामने, क्योंकि रसूल हुसैन के नाना और खाली यहां तक के नहीं, बल्कि अगर आप आए मुबाहला की रोशनी में देखें तो हसन और हुसैन खाली रसूल के नवासे नहीं बल्कि रसूल के बेटे भी हैं। आए मुबाहला की रोशनी में रसूल के बेटे हैं हसन हुसैन, तो लिहाजा ये कोई बड़ी बात नहीं। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। लेकिन ये दूसरा टुकड़ा जब वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, इस टुकड़े के ऊपर तवज्जो करने की जरूरत है। देखिए कायनात के अंदर हमने देखा कि हर नवासा अपने नाना से होता है, हर पोता अपने दादा से होता है, हर बेटा अपने वालिदैन से होता है। लेकिन ये कौन सा फिक्रा है कि क्या आपने किसी जमाने में ये सुना, कभी आपने देखा किसी ने समाज में आपसे किसी नाना ने कहा हो या किसी दादा ने कहा हो मैं अपने पोते की वजह से हूं, मैं अपने नवासे की वजह से हूं? कहीं आपने सुना हो या महसूस किया हो, कभी बताइए। या कोई बाप कहे दुनिया का खड़ा होने के बाद, कोई बाप आपके सामने कहे कि मैं अपने बेटे की वजह से हूं, मेरा बेटा मुझसे नहीं बल्कि मैं अपने बेटे से हूं। लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे ये कौन सी बात हो रही। लेकिन रसूल क्या फरमा रहे, रसूल फरमा रहे हैं वा अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। कसम खुदा की कभी भी बात हमारे समझ में ना आती अगर हमारे सामने वाक़या करबला ना होता। ये दूसरा टुकड़ा कभी भी समझ में ना आता। आप कहेंगे मैं अपने छोटे भाइयों के लिए एक मिसाल पेश करता हूं। देखिए समाज के अंदर आपने देखा, क्योंकि मैं समाज से जुड़ी हुई मिसालें देने का आदी रहा हूं। देखिए समाज के अंदर क्या है, कोई भी नवासा अपने कोई भी नाना अपने नवासे से नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि किसी साहब का इंतकाल हो गया, किसी साहब का एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, अब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको ब्लड की जरूरत पड़ी, खून की जरूरत पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको खून ना मिले इस वक्त, जल्द से जल्द इनको खून नहीं दिया गया तो ये बच नहीं पाएंगे, ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन उसी वक्त फौरन उनका नवासा पहुंचा और उसने जाने के बाद अपना खून इनको दिया, उससे इनकी जान बच गई। फौरन डॉक्टर ने इनसे कहा कि देखिए सुनिए, अगर आपका नवासा ना ठीक वक्त पर आता तो आपकी जान ना बच पाती। तो फौरन नाना ने कहा कि सुनो, आज तक मेरा नवासा मुझसे था, आज के बाद मैं अपने नवासे से हूं। कसम खुदा की, इसलिए तो मैं कहा करता हूं कि सन 61 हिजरी के ऊपर आप गौर कीजिए, करबला के मैदान में जहां पर तमाम नबियों की नबूवतें खतरे में थी, इमाम हुसैन ने अपना गला पेश करने के बाद और इस्लाम को बचाने के बाद इस हदीस को मुकम्मल कर दिया। रसूल ने इसीलिए कहा था कि सन 61 हिजरी से पहले हुसैन रसूल से है, 61 हिजरी के बाद रसूल हुसैन से है। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले जी। सन 61 हिजरी के बाद रसूल हुसैन से हैं। 61 हिजरी से पहले, करबला से पहले हुसैन रसूल से हैं। देखिए सबसे पहली चीज यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, बहुत से लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोर्चा हार गए, जंग जीत ली, जबकि उनका यह ख्याल बिल्कुल एकदम बिदअत है। मैं कह रहा हूं जबकि हमारे यहां पे कहा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं वो अपने अकायद को सुधारें और इस जुमले के ऊपर गौर करें। देखिए हुसैन अलैहिस्सलाम मोर्चा भी जीते हैं, जंग भी जीते हैं। देखिए जंग भी जीते हैं, मोर्चा भी जीते हैं। आप कहेंगे क्या दलील है? देखिए जंग जो होती है वो किसी ना किसी चीज के ऊपर होती है। जंग लड़ी जाती है, किसी चीज के ऊपर लड़ी जाती है। जंग किसी ना किसी चीज के ऊपर लड़ी जाती है। करबला की जंग किस चीज के ऊपर लड़ी गई? भाई किसी साहब का किसी से झगड़ा हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा है। अब अगर प्रॉपर्टी उनके पास है
जिसके पास है वो जीतेगा ना, और जिसके पास नहीं होगी वो हार जाएगा। हुसैन से यजीद ने बैत का सवाल किया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हजरात के सामने, हुसैन से यजीद ने बैत का सवाल किया। अब अगर यजीद हुसैन से बैत ले ले तो समझ लीजिए जीत गया, और अगर हुसैन इनकार में तब्दील कर दें, हुसैन इनकार कर दें तो समझ लीजिए हुसैन जंग भी जीते हैं, मोर्चा भी जीते हैं। हुसैन जंग भी जीते हैं, मोर्चा भी जीते हैं। और देखिए, सुनिए, जिन लोगों का सवाल यह है ना कि जो कत्ल हो जाता है वो हार जाता है, जो कत्ल कर देता है वो जीत जाता है, ये सारा मामला करबला से पहले था। लेकिन करबला की जंग चंद घंटों की जंग है। करबला से पहला आप देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकंड वर्ल्ड वार हुई, इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई, इतने सालों तक जंगें चली, वो सिर्फ खाली तारीख के सफात के ऊपर आई और आने के बाद खो गई। लेकिन करबला चंद घंटों की जंग आज पूरी दुनिया में छा गई, आज पूरी कायनात के ऊपर मोहित हो गई। किस लिए? क्योंकि करबला मौजज़ा है। करबला कल भी मौजज़ा थी, करबला आज भी मौजज़ा है। कसम खुदा की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में निज़ाम जंग तब्दील कर दिया। करबला से पहले जितनी भी जंगें होती थी, जितनी भी करबला से पहले जंगें हुआ करती थी, सब जंगों में यह होता था कि जो कत्ल हो जाता था वो हार जाता था, जो कत्ल कर देता था वो जीत जाता था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, सुनो, हम करबला की जंग चंद घंटों में लड़ेंगे, लेकिन हम निजाम जंग तब्दील कर देंगे। हम निजाम जंग तब्दील कर देंगे। क्या मतलब? कि आज के बाद जो भी कोई जंग होगी वो मकसद की जंग होगी। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हज़रात के सामने, अगर इंसान जिंदा है, उसका मकसद कत्ल हो गया तो समझ लेना हार गया, और अगर इंसान कत्ल हो गया, उसका मकसद जिंदा है, तो समझ लेना जीत गया, जीत गया। कसम खुदा की, करबला की आप जंग को पढ़कर तो देखिए भैया, अगर हुसैन की शहादत के बाद यजीद के मक्कार बढ़े तो यजीद जीता, हुसैन के अज़ादार बढ़े तो हुसैन जीते। अगर शहादत हुसैन के बाद यजीद के दरबार सजे तो यजीद जीता, अगर हुसैन के नाम के अज़ा खाने सजे तो हुसैन जीते, हुसैन जीते। अब सुनिए, आप शहादत की बात करें, मैं शहादत से पहले का जुमला कहना चाहता हूं, सुनिए। अगर शहादत हुसैन से पहले भी करबला में कोई हुसैन का सिपाही यजीद की समत चला जाए तो यजीद जीत गया। कोई यजीद के लश्कर से निकलकर हुसैन की समत आ जाए तो हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए। जी सुनिए, अब जुमले को महसूस कीजिएगा। अगर इमाम हुसैन की शहादत के बाद, देखिए कभी कभी एक एक जुमले के अंदर पूरी मजलिस मुकम्मल हो जाया करती है। मैं जुमला कहने जा रहा हूं, जो लोग अक्सर बहस करते हैं कि यजीद जंग जीता या इमाम हुसैन जंग जीते। सुनो, अगर शहादत हुसैन के बाद यजीद का बेटा हुसैन के हक में बोले तो हुसैन जीते, अगर हुसैन का बेटा यजीद के हक में बोले तो यजीद जीता। सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, करबला की जंग सिर्फ खाली चंद घंटों की जंग थी। जी, किस लिए जंग की गई? बैत के लिए। अच्छा, ये बताइए, आप गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए। यजीद की, लोग कहते हैं जब सबने बैत कर ली थी यजीद की तो हुसैन ने क्यों नहीं की? जब सबने बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? हमने कहा मौलवी साहब सवाल चेंज करो। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप सवाल करते रहें हम जवाब देते रहें। आज से हम सवाल कायम करते हैं। जब सबने बैत कर ली थी तो उसे हुसैन की बैत की क्या जरूरत थी? जब सबने बैत कर ली थी तो उसे हुसैन की बैत की क्या जरूरत थी? देखिए, था वो यजीद, था तो यजीद, लेकिन इतना जानता था कि सबका बैत करना और है, हुसैन का बैत करना और है। देखिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को खिलाफत से
और हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हुकूमत से, तख्त से, ताज से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जब मौला ने 3 मरतबा इस दुनिया को तलाक दी, मौला ने 3 मरतबा इस दुनिया को तलाक दी, फिर ये दुनिया सज धज कर जैसे हसन के पास आई कि मुझे अपना लीजिए, इमाम हसन ने यह कहकर वापस कर दिया कि जिसको बाप तलाक दे दे वो बेटों के ऊपर हराम हो जाती है, वो बेटों के ऊपर हराम हो जाती है। इमाम हसन ने इसे ठुकरा दिया। इमाम हुसैन कैसे इसे अपना लेते? हुसैन ने भी तख्तो ताज को, हुकूमत को ठुकरा दिया। यहां तक कि ठीक था हुकूमत तक, लेकिन यजीद का मकसद खाली हुकूमत करना नहीं था। यजीद का मकसद हुकूमत करना नहीं था, बल्कि यजीद का मकसद यह था कि हम शारे बन जाएं, हम शरीयत के मालिक बन जाएं, जैसे हम चाहें वैसे दीन में हो, जो हलाल हो उसे हम हराम कर दें, जो हराम हो उसे हम हलाल कर दें। यही तो कर रहा था ना यजीद। तो लिहाजा इसलिए अब वो देख रहा था कि सबकी बैत और है। मैं एक मिसाल देता हूं अपने छोटे भाइयों के लिए। देखिए मसलन ये मकान अबूजर भाई का है, राहुल भाई का है। अब मैं यहां पे कश्मीरी महल्ले में आने के बाद पूरा महल्ला मुझसे गया, आप खरीद लिए मौलाना? मैंने खरीद लेता हूं। मैंने मकान खरीद लिया। अब पूरे महल्ले ने साइन कर दिए, पूरे महल्ले ने साइन कर दिए, लेकिन अबूजर भाई ने साइन नहीं किए। अब ये बताइए, जरा इंसाफ से बताइए, जब पूरे महल्ले ने साइन कर दिए तो क्या ये मकान मेरा हो गया? क्या ये मकान मेरा हो गया? सब कहेंगे नहीं। मैंने क्यों नहीं होगा? कहा क्योंकि पूरा महल्ला और है। आप महल्ले की बात करें, पूरा लखनऊ अगर साइन कर दे, लेकिन जब तक अबूजर भाई साइन ना करें तब तक ये आपका नहीं हो सकता। मैंने किस लिए? क्योंकि पूरा लखनऊ और है, क्योंकि ये मकान है अबूजर भाई का, तो लिहाजा इसके मालिक हैं अबूजर भाई। जब तक कि वो साइन नहीं करेंगे तब तक कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती, ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती। भैया यजीद जानता था कि सबकी बैत करना और है, हुसैन का बैत करना और है, क्योंकि यजीद जानता था कि मालिक शरीयत हुसैन है, साहिब शरीयत हुसैन है। सलावत भेज दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि यजीद जानता था कि सबका बैत करना और है, हुसैन का बैत करना और है। क्योंकि खाली ये हुसैन का हाथ नहीं था। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं हजरात के सामने, क्योंकि हुसैन है वारिसे अंबिया। क्या बात है। ज़ियारते वारिसा आप पढ़ते हैं, हुसैन है वारिसे अंबिया। आज अगर माज़ाल्लाह 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 खाकन बदन हुसैन यजीद की बैत कर लें तो समझ लीजिए आदम ने भी बैत कर ली, नूह ने भी बैत कर ली, इब्राहिम ने भी बैत कर ली, इस्माइल ने भी बैत कर ली, इस्माइल ने भी बैत कर ली, रसूल ने भी बैत कर ली, अली ने भी बैत कर ली, हसन ने भी बैत कर ली। क्योंकि ये खाली हुसैन का हाथ नहीं है, ये तमाम अंबिया का हाथ है, तमाम अंबिया का हाथ है। तो लेकिन हुसैन ने क्या फरमाया? जैसे इसने सवाल बैत किया, हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। देखिए ये भी एक अजीब व गरीब जुमला हो गया। देखिए मासूम के जुमले में जमाने पाए जाते हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं हज़रात के सामने, क्योंकि मासूम का कलाम कलामों का इमाम होता है ना जी। क्या कहा मौलाना ने? फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। अच्छा देखिए ऐसा तो नहीं होता ना, जिस तरीके से आजकल चीजों के ऊपर लिखा हुआ आता है, दवाई के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर और भी काफी चीजों के ऊपर लिखा हुआ आता है कि ये चीज इस डेट तक के ठीक रहेगी, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। तो कलाम के लिए तो इस तरीके से नहीं होता, हदीस के लिए, मासूम के कलाम के लिए इस तरीके से तो नहीं ना कोई चीज, क्योंकि मासूम का कलाम हर जमाने के लिए होता है। जिस तरीके से कुरान हर जमाने के लिए है, वैसे ही नातिखे कुरान का कलाम भी हर जमाने के लिए है। वैसे ही कुरान नातिक का, जैसे कुरान सामित हर जमाने के लिए, वैसे ही कुरान नातिक का कलाम भी हर जमाने के लिए। क्या फरमाया? मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता।
अब ये मौला फरमा रहे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। तो नहीं, मौला बताना चाहते मुझ जैसा, इमाम जैसे तो इमाम जैसा भी अब हर जमाने में होना चाहिए। तो लिहाजा वक्त का हुसैन तो पर्दे गैब में है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं पता मुझे कि वक्त का हुसैन तो पर्दे गैब में है। अब इमाम फरमा रहे मुझ जैसा तुझ जैसे की बात, तो लिहाजा हर जमाने में हुसैन है, हर जमाने में यजीद है। अब तलाश कीजिए कि यजीद है कहां पर, यजीद है कहां पर। अगर आप इस जुमले से मुराद हुसैनी मिजाज लेते हैं, हुसैनियत लेते हैं, तो फिर भी ठीक है। लेकिन मैं तो कहता हूं मौला फरमा रहे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। इस जुमले का ये भी उलमा ने बताया कि इससे मुराद हुसैनी मिजाज है, कि जो हुसैनी मिजाज रखता होगा वो कभी भी यजीदी मिजाज की बैत नहीं करेगा, वो कभी भी यजीदी मिजाज की बैत नहीं करेगा। तो मौला फरमा रहे हैं यजीद है, तो यजीद है तो कहां है, तलाश कीजिए ना भाई। जरूरत है कि जब यजीद है, क्योंकि समाज की जरूरत का नाम हुसैनियत है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हजरात के सामने, समाज की मुआशरे की जरूरत का नाम हुसैनियत है। समाज की और हुसैनियत की जरूरत का नाम, समाज की और मुआशरे की जरूरत का नाम हुसैनियत है। अगर देखिए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में खाली शरीयत को नहीं बचाया। अगर शरीयत को बचाते, जो लोग इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते वो कभी भी हुसैन को फॉलो ना करते, वो कभी भी हुसैन के फॉलोअर्स ना बनते। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में खाली शरीयत को नहीं बचाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बचाया, मानवता को बचाया। इसीलिए कहा जाता कि जहां जहां तक इंसानियत है वहां वहां तक हुसैनियत है। क्योंकि हुसैन को मानने के लिए न किसी मजहब की कैद है, न किसी मिल्लत की कैद है। बस एक छोटी सी शर्त है हुसैन को मानने के लिए कि इंसान जो है, आदमी जो है इंसान होना चाहिए, आदमी इंसान होना चाहिए, बस ये शर्त है। और बेगैरत होना चाहिए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हज़रात के सामने, देखिए बेगैरत होना चाहिए, बागैरत होना चाहिए। हुसैन को मानने के लिए बागैरत होना शर्त है कि जिसके यहां पे गैरत पाई जाती है वो चाहे किसी भी मजहब का हो, वो हुसैन को मानता भी है, हुसैन को चाहता भी है। खैर, गुफ्तगू चल रही थी कि इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अच्छा जी, इमाम ने फरमा दिया मुझ जैसा तुझ जैसे की, और फिर इमाम कह रहे हैं हर जमाने में यजीद है। तो यजीद है तो तलाश कीजिए कि यजीद है कहां। देखिए, शक्ल से तो पहचाना नहीं जाएगा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हजरात के सामने, देखिए सूरत से तो पकड़ में नहीं आएगा, सीरत से पकड़ में आएगा कि यजीद है कहां, यजीद है कहां। देखिए, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, इसको जहां तक के पहुंचाया जा सके से वहां तक के पहुंचाइएगा। देखिए, अब से कुछ बरसों पहले एक आतंकवादी उठा था जिसका नाम तारीख ने बताया था मुल्ला उमर। मुल्ला उमर के बाद आया अबू बकर बगदादी, तो अभी तो एक और आएगा, सलवात पढ़े बर मोहम्मद जी। तो अब इस मैसेज को अपने साथ में ले जाइएगा जी। अब पहचाना कैसे जाए कि समाज में यजीदियत कहां पर छिपी हुई है। अब पहचाना कैसे जाए कि समाज में यजीदियत कहां पर छिपी हुई है। का मौलाना कैसे पहचाना जाए। हमने कहा पहले आप यजीद के किरदार को पढ़िए, पहले आप यजीद की सीरत को पढ़िए कि यजीद था तो क्या था। हमने किताब खोली, किताब के ऊपर लिखा हुआ था यजीद इब्न माविया लानतुल्लाह अलैह। उसकी जिंदगी में पहले लिखा हुआ था कि यजीद शराब पीता था। अब अगर कोई शराब पीता है तो समझ लीजिए वो यजीद का फॉलोवर है, क्या बात है। वो यजीद का फॉलोवर है। यजीद लोगों का माल लूट लिया करता था। अब अगर कोई किसी का माल लूटता है, गस्ब करता है, तो समझ लीजिए उसके, वो भी यजीद का फॉलोवर है, उसके यहां पे यजीदियत पाई जाती है। फिर लिखा होता कि यजीद
यजीद लोगों के घरों पे जाकर उनकी मां बहनों के साथ गलत अमूर अंजाम देता था यजीद। अब अगर किसी के अंदर ये चीज पाई जाती है तो समझ लीजिए वो भी यजीद का फॉलोअर है, यजीद का पैरोकार है। देखिए, सुनिए सुनिए, खुद को हुसैनी कहना और है, खुद को हुसैनी कहना और है, लेकिन जिसे हुसैन हुसैनी कहें वो और है। सलावत भेज दिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा यजीदियत को रुखसत किया जाए, यजीदियत को गायब किया जाए जी, हुसैनियत को आम किया जाए, हुसैनियत को फैलाया जाए जी। गुफ्तगू चल रही है, इमाम ने क्या कहा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। क्या फरमाया इमाम ने, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अच्छा, देखिए बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, अजीब अजीब किस्म के लोग मिंबर पर आजकल आ रहे हैं। देखिए, ये भी पैगाम है, आप लोग अपने अकीदे की खुद हिफाजत करें। देखिए, टोपी भी हम जैसी होती है, शेरवानी भी हम जैसी होती है, और आप हमसे ज्यादा वाकिफ हैं कि मार्केट में चाइनीज माल बहुत तेजी के साथ चल रहा है। सलावात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। अब तो अपने ही कुछ, यानी वो अपने नहीं है, लिबास हमारा पहन कर आ रहे हैं, अमामा भी हम जैसा ही है, और आने के बाद अब कहते दोनों भाइयों के मिजाज में इख्तिलाफ था। माज़ाल्लाह, किनके का, इमाम हसन और इमाम हुसैन के क्या मतलब, क्या एक सुलह पसंद थे, एक अमन पसंद थे, एक का मिजाज सुलह वाला था, अमन पसंद था, एक का मिजाज जंगी था। एक ने जंग की करबला में आने के बाद, एक ने सुलह की। अरे एक से एक लोग आ रहे हैं, बताइए। हमने कहा बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं मालूम, अगर इमाम हसन की जगह पर इमाम हुसैन होते तो हुसैन भी वही करते जो हसन ने किया, हुसैन भी वही करते जो हसन ने किया। अब अगर हसन की जगह पर हुसैन होते, अगर हसन की जगह पर, अगर हुसैन की जगह पर हसन होते तो हसन भी वही करते जो हुसैन ने किया। और इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है भैया, तावीज़े जनाब कासिम इमाम हसन ने लिखकर बताया कि सुनो, जो हुसैन का मिजाज है वही हसन का मिजाज है, जो हुसैन का मिजाज है वही हसन का मिजाज है। कसम खुदा की, यही तो सबसे बड़ा लम्हा है। यही तो चीजें हैं जो कहती हैं कि इमाम हो तो ऐसा, रहबर हो तो ऐसा, कायद हो तो ऐसा, पेशवा हो तो ऐसा, रहबर हो तो ऐसा। कसम खुदा की, जिनके यहाँ पे सिर्फ खाली चार है ना, चारों के तरीके अलग अलग हैं। जिनके यहाँ पर ओनली सिर्फ चार हैं, चारों के तरीके अलग अलग हैं। नमाज पढ़ने के चारों के तरीके अलग, एक का तरीका यहां बांध कर पढ़ो, एक का यहां बांध कर पढ़ो, एक का यहां बांध कर पढ़ो, एक का तरीका हाथ खोल कर पढ़ो। यानी चार इमाम हुए तो चार फिक्रे बन गई, चार फिका बनी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर 14 हैं और इमाम 12 हैं जी। जो पहले ने कहा वही दूसरे ने कहा, जो दूसरे ने कहा वही तीसरे ने कहा, जो तीसरे ने कहा वही चौथे ने कहा। भैया इसीलिए तो रसूल ने कहा ना, व अव्वल ना मोहम्मद, व औसत ना मोहम्मद, व आखिर ना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। सलावात बर मोहम्मद वाले जी। इसीलिए तो रसूल ने कहा ना कि हम सब के सब मोहम्मद हैं। इनका किरदार से किरदार मिलाकर देख लीजिए, इनका आप किरदार से किरदार मिलाइए जी। हाँ, गुफ्तगू क्या चल रही है, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता जी। क्योंकि अब देखिए आप, इमाम हुसैन जब शहीद हो गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद हो गए तो क्या हुआ, इमाम ने बैत नहीं की। लेकिन इमाम हुसैन के फौरन बाद कौन इमाम है,
सैयद सज्जाद अब इमाम है ना। अब जैसे हाथ हुसैन का था, खाली हुसैन का हाथ नहीं था, आदम का हाथ हुसैन के हाथ में था, इब्राहिम का हाथ हुसैन के हाथ में था, इस्माइल का हाथ हुसैन के हाथ में था। उसी तरह से अब सैयद सज्जाद के हाथ में इब्राहिम का भी हाथ है, इस्माइल का भी हाथ है, नूह का भी हाथ है, इब्राहिम का भी हाथ है, इस्माइल का भी हाथ है, इसहाक का भी हाथ है, यानी तमाम अंबिया के हाथ हैं। साथ साथ में मौलाए कायनात का हाथ भी अब सैयद सज्जाद का हाथ है। हसन का हाथ भी सैयद सज्जाद का हाथ है, अमा हुसैन का हाथ भी अब सैयद सज्जाद का हाथ है। यानी अब मैं कहूं कि अब आप यहां से समझिए, अब अगर हुसैन की शहादत के बाद माज़अल्लाह सैयद सज्जाद यजीद की बैयत कर लें तो समझ लीजिए हुसैन ने भी बैयत कर ली, हसन ने भी बैयत कर ली, अली ने भी बैयत कर ली, हमारे नबी ने भी बैयत कर ली और तमाम अंबिया ने बैयत कर ली। यही होगा ना, क्योंकि भैया हुसैन के बाद तब हुसैन सैयद सज्जाद है ना, इमाम है ना, लेकिन मुझे किसी तारीख में नहीं मिलता। आप देखिए यजीद ने कितने जतन किए बैयत के लिए, हुसैन से मदीना भी छुड़वा दिया। मैं आप हजरात के सामने मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, करबला को समझिए, करबला को पहचानिए कि करबला है क्या, करबला है क्या। चंद घंटों की जंग है, लेकिन इन चंद घंटों में सारी सदियां इमाम हुसैन ने पिरो दी। इन चंद घंटों के अंदर सारी सदियां पाई जाती हैं जी। क्या अब आपने देखा कि अगर कोई सैयद सज्जाद अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इनकी बैयत कर ले तो सबने बैयत कर ली, मामला क्या हुआ देखिए, सबकी बैयत अब सैयद सज्जाद की बैयत है, क्योंकि अब हुसैन के बाद इमाम कौन है, सैयद सज्जाद है। यजीद ने क्या जतन किए बैयत लेने की खातिर, इमाम हुसैन से मदीना छुड़वाया और न जाने इसने क्या क्या किया, यहां तक कि इसने हुसैन को कत्ल करा दिया, लेकिन बैयत ना ले सका, बैयत ना ले सका। यजीद का मकसद था कि अहले बैत को शरीयत से जुदा कर दे, अहले बैत को कुरान से जुदा कर दे, क्योंकि रसूल कह के जा चुके थे ना, रसूल की हदीस है, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र किताबें छोड़े जा रहा हूं, एक किताब अल्लाह, दूसरे मेरी इतरत। तो यजीद चाह रहा था कि कुरान को अहले बैत को अलग कर दें, तो लिहाजा फिर इस्लाम की तस्वीर दूसरी हो जाएगी, इस्लाम की तस्वीर चेंज हो जाएगी। लेकिन कसम खुदा की जैसे ही इसने हुसैन को शहीद किया ना, तो शहीद करने के बाद जब हुसैन का सर नौ के नेज़ा पे गया ना, तो नौ के नेज़ा पे हुसैन ने तिलावत करने के बाद बताया कि सुनो यजीद, हम और कुरान अलग नहीं हैं, हमारे सर तन में जुदाई तो हो सकती है, लेकिन कुरान और अहले बैत में जुदाई नहीं हो सकती। सलावत भेज दिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे सर तन में जुदाई तो हो सकती है, लेकिन कुरान और अहले बैत में जुदाई नहीं हो सकती। जी मैंने गुफ्तगू मुकम्मल कर दी, पूरी मजलिस एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, इसे महसूस कीजिएगा, अपने साथ में लेकर जाइएगा, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, तदब्बुर कीजिए। करबला है क्या? करबला खाली एक जंग का नाम नहीं है। करबला में हुसैन ने कोई सा दुनिया का ऐसा पहलू नहीं छोड़ा, कोई कायनात का ऐसा पहलू नहीं छोड़ा कि जिसको हुसैन ने करबला के अंदर वाज़े ना कर दिया हो। जी अब सैयद सज्जाद को इसने कैद कर लिया, सैयद सज्जाद इमाम है ना भाई, अब तो हुसैन सैयद सज्जाद हैं, इस काफिले के सालार भी हैं। अब इसने कैद भी कर लिया, इसने कैद भी कर लिया सैयद सज्जाद को, इसके दरबार में भी आ गए, पैरों में बेड़ियां भी हैं। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, अभी जुमले को महसूस कीजिएगा। पैरों में बेड़ियां भी हैं, हाथों में हथकड़ियां भी हैं, गले में खारदार तोख भी है, लेकिन हमें किसी तारीख में नहीं मिलता, किसी भी तारीख में नहीं मिलता कि यजीद ने सैयद सज्जाद से बैयत तलब की हो। मैं कहूंगा यजीद सैयद सज्जाद से बैयत ले ले, दरबार भी तेरा है, सिपाही भी तेरे हैं, सब कुछ तेरा है, मजमा तेरा है, माहौल तेरा है, ये तो कैदी है, अपने दरबार में बैयत ले ले सैयद सज्जाद से। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हज़रात के सामने, बैयत ले ले,
लेकिन किसी भी तारीख के अंदर नहीं मिलता कि यजीद ने सैयद सज्जाद से कहा हो कि तुम मेरी बैयत करो, क्योंकि भाई जैसे हुसैन से बैयत का सवाल था ना भाई, जो हुसैन की मंजिलत अब वही सैयद सज्जाद की मंजिलत है। लेकिन यजीद ने किसी तारीख में मैंने नहीं पढ़ा कि यजीद ने एक मर्तबा भी सैयद सज्जाद से कहा हो कि सैयद सज्जाद मेरी बैयत करो, मेरी बैयत करो। किस लिए नहीं कहा? क्योंकि पहले ही यजीद को खबर मिल चुकी थी, हुसैन कह चुके हैं कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। तो यजीद जानता था कि जो हुसैन का खून है, जब हुसैन ने बैयत नहीं की तो सिवाय इनकार के कुछ और मिलने वाला नहीं है, और लिहाजा इसीलिए किसी भी इमाम से फिर बैयत का मुतालिबा नहीं किया गया, क्योंकि जब यहां पर हुसैन ने नहीं कह दी तो आखिर तक नहीं है। अब चाहे ये जितने जतन कर लेता, लेकिन हुसैन की ना को हाँ में ना बदल पाता। अजीजो, यजीद ने क्या क्या नहीं जतन किए। अजीजो, इसने जुल्म की इंतहा खत्म कर दी। कसम खुदा की, रोने के लिए इतना ही काफी है कि जिनके सदक़े में कायनात खल्क़ हुई, जिनके घर से पर्दा चला, आज वही बीबिया बाजार शाम में दरबार शाम और मुनादी निदा दे रहा है, तमाशियो आओ तमाशा देखो, ये अली की बेटियां, ये ज़ैनब उम्मे कुलसूम है। अजीजो, सोचने की बात है, ज़ैनब आज जिस कूफे में कैदी बनकर जा रही है ना, यही कूफा है कि जिसमें कल शहजादी बनकर आई थी। पढ़ना आसान है, लेकिन कोई ज़ैनब के दिल से पूछे कि ज़ैनब के दिल पर क्या गुजर गई। अजीजो, तारीख बताती है कि जब ये काफिला कूफे में दाखिल हुआ ना, तो एक मरतबा जनाब मुस्लिम के लाशे को लटके हुए जब जनाब सैयद सज्जाद ने देखा तो चचा को सलाम किया, और सलाम करने के बाद चचा से गुफ्तगू करने लगे। एक शख्स था खड़ा हुआ, उसने कहा, ए कैदी, तुम कौन हो जो तुम इस कैदी से बात कर रहे हो, जिसका ये सर लटका हुआ है, जिसका ये जिस्म लटका हुआ है, जिसकी ये लाश लटकी हुई, जो तुम इससे गुफ्तगू कर रहे हो, तुम कौन हो? एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा कि मैं इस गरीब का भतीजा हूं, मुझे अली इब्नुल हुसैन कहते हैं। वो कहता है कि नहीं, तुम इसके भतीजे नहीं हो सकते। कहले क्यों? कहा नहीं, तुम इसके भतीजे नहीं हो सकते। कि क्यों? कहा चंद दिनों पहले मैंने देखा था, जब ये कैद होकर आया था ना, तो जब ये यहां पर चल रहा था ना, जब इसको कैद करके लाया गया तो इसका सर भी उठा हुआ था, ये झुककर नहीं चल रहा था, ये सर उठाकर चल रहा था, ये सर झुकाकर नहीं चल रहा था। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, अरे मैं सर कैसे उठाऊं, मेरी माँ बहने इस मजमाए अगियार में बेपर्दा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजो, कयामत हो गई, कयामत हो गई। अजीजो, सैयद सज्जाद की हर मकाम के ऊपर शहादत है, बाजार के हर चौराहे के ऊपर सैयद सज्जाद की शहादत है। सैयद सज्जाद का एक लक़ब है गैरतुल्लाह, अल्लाह की गैरत। कसम खुदा की, क्या क्या मसाइब गुजर गए दरबार शाम में, बाजार शाम में। जब मिनहाल ने पूछा था ना, मौला ये बताइए कि सबसे ज्यादा सितम किस जगह पर गुजरे हैं, तो यही तो कहा था ना सैयद सज्जाद ने, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मैंने कहा मौला क्यों रोते रहते हैं, इतना क्यों गिरिया करते हैं? मौला, शहादत आपकी मीरास है आका, शहादत आपकी मीरास है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहा करते थे, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, बेशक शहादत हमारी मीरास है, लेकिन हमारी ये मीरास तो नहीं कि बाजार शाम हो, दरबार शाम और हमारी माँ बहने बेपर्दा हो, बेमखना चादर हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद ने कहा, शाम शाम शाम,
मिनहाल सैयद सज्जाद शायद कहना चाहते थे बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। अजीजो सैयद सज्जाद पे क्या क्या क़यामत गुजर गई। अजीजो बस खाली मुझे एक रिवायत पढ़नी है क्योंकि एक मरहूमा के इसाले सवाब की मजलिस है। अजीजो हमारे यहाँ पे ये होता है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है ना, जब कोई दुनिया से चला जाता है ना, तो जो पहली ईद आती है, ईद के रोज लोग उसके घर ताजियत पेश करने के लिए जाते हैं। लोग उसके घर जाते हैं और जाने के बाद बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके सर पे बुजुर्ग हाथ रखकर कहते हैं कि घबराना मत बेटा, हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हारे गम में तुम्हारे शरीक हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं। अजीजों लोग उसके घर पर पुरसा देने के लिए जाते हैं, तसल्ली देने के लिए जाते हैं, मगर हाय रे अल्लाह अकबर, अहले बैत कल भी गरीब थे, अहले बैत आज भी गरीब हैं, कल भी मजलूम थे आज भी मजलूम है। अरे आज भी ये लोगों के घरों पर जाते हैं पुरसा लेने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे जहां कहीं भी मजलिस हुसैन बर्पा की जाती है, अरे हुसैन की दुखियारी माँ, इधर फर्श अज़ा बिछाया, उधर फातिमा आ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अजीजो जिस फातिमा ने 9 साल अपने बाबा के घर गुजारे, 9 साल अपने शोहर के घर गुजारे, ना अपने बाबा से कुछ मांगा, ना अपने शोहर से कुछ मांगा। अजीजों वो बीबी तुमसे क्या मांगती है? वो बीबी कहती है, हर अज़ादार के सामने जाकर कहती है कि लाओ आंसू दे दो, लाओ आंसू दे दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अजीजों बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी क्योंकि मरहूमा के इसाले सवाब की मजलिस है, इसाले सवाब की मजलिस है। अजीजों देखिए, जब आले मोहम्मद की पहली ईद आई है ना, जब कैद खाने से रिहा होकर गए, बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी। जब पहली ईद आई है ना, बस रिवायत पढ़ता हूँ, सुनिएगा, महसूस कीजिएगा, जब तक के याद आएगी रोते रहेंगे। और सुनिए, हुसैन को रोने के लिए अपना आपको मजलिस का इंतजार मत किया करो, ये मत किया करो कि कोई जाकिर मसाइब पढ़े तो हम हुसैन के ऊपर गिरिया करें। अरे अपना आपको रिवायतों का आदी मत बनाओ। अरे बल्कि जब भी याद आए, तन्हा हो तो या हुसैन कहकर रो, अकेले हो तो या हुसैन कहकर गिरिया करो। कभी कहा करो हाय हुसैन मजलूम, हाय हुसैन गरीब। क्योंकि सैयद सज्जाद को कभी मजलिस की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर पानी सामने आता था तो सैयद सज्जाद तड़प कर कहा करते थे, हाय मेरा बाबा जो प्यासा शहीद कर दिया गया। अगर खाना सामने आया तो सैयद सज्जाद तड़प कर कहा करते थे, हाय मेरा बाबा जो भूखा शहीद कर दिया गया। अजीजों तारीख बताती है कि जब पहली ईद आई है ना, आले मोहम्मद की जब पहली ईद आई है ना, तो ज़ैनब ने सैयद सज्जाद के घर के अंदर फर्श अज़ा बिछाई। और फर्श अज़ा बिछाने के बाद सैयद सज्जाद से कहा, बेटा आज मदीने के लोग पुरसा देने के लिए आएंगे क्योंकि पहली ईद है ना, पहली ईद है ना। अजीजों तारीख बताती है कि ज़ैनब और सैयद सज्जाद, एहसास कीजिएगा, ज़ैनब और सैयद सज्जाद पूरा दिन बैठे रहे, लेकिन मदीने से कोई पुरसा देने के लिए नहीं आया। जब कोई पुरसा देने के लिए नहीं आया, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, मेरे लाल सैयद सज्जाद, मेरे लाल सैयद सज्जाद, लगता है कोई हमें पुरसा देने के लिए नहीं आएगा। चलो ऐसा करते हैं सैयद सज्जाद, मैं तुम्हें पुरसा देती हूँ, तुम मुझे पुरसा पेश करो। अजीजों एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद कहते नहीं, फूफी अम्मा सबसे ज्यादा गम अम्मा उम्मुल बनीन के घर में है, अम्मा उम्मुल बनीन के घर में है। आइए चलिए सबसे पहले पुरसा अम्मा उम्मुल बनीन के घर चलते हैं, अम्मा उम्मुल बनीन को पुरसा पेश करने के लिए जाते हैं। अजीजों तारीख बताती है कि जनाब ज़ैनब और मौला सैयद सज्जाद चले। अभी जनाब उम्मुल बनीन के घर में जैसे ही पहुंचे, सहन में पहुंचे, तो क्या देखा कि जनाब उम्मुल बनीन ने मसनद बिछा रखी थी। अजीजों जैसे ही जनाब ज़ैनब को देखा, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब को देखने के बाद जनाब उम्मुल बनीन ने इस्तक़बाल किया। जनाब ज़ैनब ने अम्मा उम्मुल बनीन को गले से लगाने के बाद उम्मुल बनीन को कहती है, अम्मा तुम्हें अब्बास का पुरसा, अम्मा मेरा शेर मारा गया, अम्मा ज़ैनब के बाद वो में रसन बांधी गई, अम्मा हमें दर दर फिराया गया। अब ज़ैनब पुरसा पेश कर रही थी, उम्मुल बनीन गिरिया कर रही थी। एक मर्तबा उसी वक्त मौला अब्बास का बेटा जनाब फजल आते हैं। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन कहती है, बेटा फजल तेरे बाबा की शहजादी आई है, जरा सबील का एहतमाम करो। तारीख बताती है कि फजल ने छोटा सा मशकीजा उठाया। अरे ज़ैनब इस मंजर को देख रही थी, फजल ने छोटा सा मशकीजा उठाया,
उठाया। मशकीज़ा उठाने के बाद घर से बाहर निकले, बाहर आने के बाद कुएं में मशकीज़े को डाला, मशकीज़े में पानी आया, अब मशकीज़े को लेकर चले। अब जैसे ही सहन में पहुंचे तो तारीख बताती है ज़ैनब इस मंजर को देख रही थी कि फजल के कांधों के ऊपर मशकीज़ा था। अजीजो, एक मर्तबा फजल का पैर अबा के दामन में उलझा, उलझने के बाद फजल जमीन पे आए, अरे मश्क गिरी, पानी बहा। जैसे ही पानी बहा, एक मर्तबा ज़ैनब ने अम्मा उम्मुल बनीन की तरफ देखने के बाद कहती अम्मा, अम्मा मेरा दूसरा सख्ता भी जमीन पे गिर गया। अम्मा, जब मेरा भैया अब्बास पानी ला रहा था तो ऐसे ही मशकीज़ा परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार बानी मजलिस की तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जिस मरहूमा के हवाले से मजलिस मुनक़िद की गई है, आज की मजलिस का सवाब उसके नाम आमाल में दर्ज कर। परवरदिगार जितने भी शियान हैदर कर्रार परेशान हाल हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ पर भी शियान हैदर कर्रार है उन सब की माल, इज़्ज़त, नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार सब दुआओं में सबसे अहम दुआ यह है, हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम आरशिया ज़ैनबी बिनते मुज़म्मिल ज़ैनबी की रूह को इसाल कर दें। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह मोहतरम नजफ़ आबदी मुज़फ़्फ़र नगरी साहब, आपने बेहतरीन बयान सामीन के दरमियान पेश किया। और अब हम नौखानी के लिए गुजारिश करते हैं जनाब शाहबाज़ अली साहब से को तशरीफ़ लाए और अपनी पुरदर्द आवाज़ में बज़रिए नौखानी बारगाह सैयदुश्शुहदा में ख़िराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। रोके बोले शहे अबरा हो गया कत्ल अलमदार, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। 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 बोझे भाई का सदमा ये मेरे सीने पर, खाक है खाक है अब खाक है इस जीने पर। बोझे भाई का सदमा ये मेरे सीने पर, खाक है खाक है अब खाक है इस जीने पर। एक एक सांस है दुश्वार, एक एक सांस है दुश्वार, कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। कत्ल सका हुआ खैमे में न आया पानी, एक कतरा भी सकीना ने न पाया पानी। कत्ल सका हुआ खैमे में न आया पानी, एक कतरा भी सकीना ने न पाया पानी। हो गई तीरों की बौछार, हो गई तीरों की बौछार, कमर टूट गई। अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। धूप से रेत के सहरा में तपिश बढ़ती है,
हर कदम पर मेरे जख्मों की खलिश बढ़ती है। धूप से रेत के सहरा में तपिश बढ़ती है। हर कदम पर मेरे जख्मों की खलिश बढ़ती है। कोई मोनिस न मददगार, कोई मोनिस न मददगार, कमर टूट गई तेरे गम में, कमर टूट गई तेरे गम में कमर टूट गई। सानिए हैदर करार था मेरा भाई, एक फौलाद की दीवार था मेरा भाई। सानिए हैदर करार था मेरा भाई, एक फौलाद की दीवार था मेरा भाई। घर हुआ बेदरो दीवार, घर हुआ बेदरो दीवार, कमर टूट गई तेरे गम में कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। सानिए हैदर करार था मेरा भाई, एक फौलाद की दीवार था मेरा भाई। सानिए हैदर करार था मेरा भाई, एक फौलाद की दीवार था मेरा भाई। घर हुआ बेदरो दीवार, घर हुआ बेदरो दीवार, कमर टूट गई तेरे गम में कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। हाय हमदर्द मेरा मेरा फिदाई न रहा, मेरे बाबा की निशानी मेरा भाई न रहा। हाय हमदर्द मेरा मेरा फिदाई न रहा, मेरे बाबा की निशानी मेरा भाई न रहा। जिंदगी हो गई बेकार, जिंदगी हो गई बेकार, कमर टूट गई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। भाई मारा गया ज़ैनब को बताऊं कैसे, लेके मैं खाली अलम ख़ैमे में जाऊं कैसे। भाई मारा गया ज़ैनब को बताऊं कैसे, लेके मैं खाली अलम ख़ैमे में जाऊं कैसे। दो कदम चलना है दुश्वार, दो कदम चलना है दुश्वार, कमर टूट गई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। हाय बेचैनियाँ बढ़ती हैं, सुकून सारा गया, दो खबर कैसे सकीना को चचा मारा गया। हाय बेचैनियाँ बढ़ती हैं, सुकून सारा गया, दो खबर कैसे सकीना को चचा मारा गया। चल गई कल्ब पे तलवार, चल गई कल्ब पे तलवार, कमर टूट गई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। लाश अकबर की उठाना भी अभी बाकी है, कब्र असगर की बनाना भी अभी बाकी है।
लाश अकबर की उठाना भी अभी बाकी है, कब्र असगर की बनाना भी अभी बाकी है। अलमदद है दर कर्रार, अलमदद है दर कर्रार, कमर टूट गई, अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। अपने दामन में कटे हाथ संभालूं कैसे, दिल फटा जाता है जज्बा संभालूं कैसे। अपने दामन में कटे हाथ संभालूं कैसे, दिल फटा जाता है जज्बा संभालूं कैसे। अब न लश्कर न अलमदार, अब न लश्कर न अलमदार, कमर टूट गई, अब्बास तेरे हम में कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। दानिशो फखरिया जब गर्दिश गम आती थी, रन में बेबाजुओं की लाश तड़प जाती थी। दानिशो फखरिया जब गर्दिश गम आती थी, रन में बेबाजुओं की लाश तड़प जाती थी। कहते थे जब शहे अबरार, कहते थे जब शहे अबरार, कमर टूट गई, अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। इनके सरा जहरी या वाक़ल्लता है या लतीफ़ या जज़ाकल्लाह मोहतरम शाहबाज़ अली करबलाई साहब, आपने बेहतरीन नौहा पुरदर्द नौहा सामीन के दरमियान पेश किया। खुदा आपको सलामत रखे। और हम इस मजलिस के तसद्दुक़ में दुआ गो हैं कि परवरदिगार मोहतरमा अर्शिया ज़ैनवी साहिबा को जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाएँ और उनके वालिदैन को बिलखुसूस सैयद मुज़म्मिल ज़ैनवी साहब को, ज़ोहरा ज़ैनवी साहब को, जुमला अहले खाना को सब्र जमील अता करे। मोमिनीन, एक बार आपसे गुजारिश है आखिर में कि एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मोहतरमा अर्शिया ज़ैनवी साहिबा बिनते सैयद मुज़म्मिल ज़ैनवी की रूह को इसाल फरमा दें। इंशाअल्लाह मोमिनीन, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के हवाले से। जब तक के लिए दिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।